कैमला में 10 जनवरी को, हर 10 जनवरी को किसान मजदूर शौर्य दिवस समारोह जो मनाया जाएगा बड़े स्तर। जो अड़ियल रवैया समझौते से पहले बीजेपी सरकार का था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का था, लेकिन अभी तक न तो एमएसपी पर कोई गारंटी कमेटी की घोषणा की गई है। अगर 15 दिन का हमने टाइम अल्टीमेटम दिया है। ये करनाल के दीनबंधु सर छोटू राम के जाट भवन में जो किसान संगठनों की, खाप पंचायतों की और सामाजिक जन कल्याण मंच की जो आज की जो मीटिंग हुई है, इसमें जिस तरह दिल्ली में 1 साल से ऊपर जो किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने पड़े और एक समझौता हुआ पंचायती तौर पर, उन्होंने प्रेस के मीडियम से ये जारी किया भी किसानों के सारे केस दर्ज वापस होंगे और जो किसान शहीद हुए 700 के करीब उनके प्रति मुआवजा दिया जाएगा और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक न तो एमएसपी पर कोई गारंटी कमेटी की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि एमएसपी पर गारंटी कानून की कमेटी बनाकर गारंटी कानून बनाया जाए। सबसे पहले किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है क्योंकि खेती छोड़ने के लिए किसान मजबूर हो चुका है। देश में किसानों के सारे कर्जे माफ़ होने चाहिए। और तीसरी जो हमारी मांग है, जो प्रधानमंत्री ने हमने वोट दिए थे उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतों ने, 2 बार मैंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिए हैं। मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, इसके ऊपर हमने वोट दिए थे। और हमने जींद की सीट भी प्रधानमंत्री हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जींद की उपचुनाव भी हमने जितवाया था, क्योंकि ये कहते थे मैं एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना होगा। आज हम खाप पंचायत सामाजिक मुद्दों पर जैसे 0 बजट खेती का हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करते हैं और मैं किसानों से भी अपील करता हूं वह हर एक प्रकार की फसल जो हर प्रकार की फसल बोए और उसमें किसानों को भी लाभ हो सके। हम किसी पार्टी से नहीं, हम सामाजिक लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि खाप पंचायतें और जो संगठन है, सामाजिक संगठन मिलजुल कर 36 बिरादरी के लोग भाईचारा बनाने के लिए हम 36 बिरादरी के लिए तैयार रहते हैं। और ये हमारी मांग है, ये मुख्यमंत्री तुरंत माने, 10-15 दिन में केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी हमारा समाधान किया जाए। सिर्फ यही मांग है। अगला क्या हुआ रहेगा आपका? अगला हमारा ये है, अगर 15 दिन का हमने टाइम अल्टीमेटम दिया है तो हम यहाँ से कुरुक्षेत्र या पिपड़ी से, जिस तरह 3 फरवरी को जब 28 फरवरी ने जब टिकट को उठाने लगे थे गाजरपुर बॉर्डर पर, जब हरियाणा प्रदेश सारा देश की सबसे पहली हिंदुस्तान की पंचायत मैंने करवाई थी और उसमें लाखों आदमी उमड़े थे और किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। इसी तरह फिर हम सब मिलकर किसान संगठन भी और खाप पंचायत भी पिपड़ी या कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में मीटिंग बुलाकर एक महापंचायत बुलाकर आंदोलन को दोबारा मजबूर होकर हमने करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आंदोलन करने की कोई मजबूरी है। इसलिए हम नहीं चाहते, क्योंकि खाप पंचायतों ने बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, किसान संगठनों ने बहुत काम रहते हैं। हम नहीं चाहते इस प्रकार का, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री और हरियाणा सरकार इस बात को माने और हमारे से बात मीटिंग करके हमें बताए वह कितने मुकदमे वापस होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को मुख्यमंत्री को सौंपी थी। उस लिस्ट में से ज़्यादातर लोगों के नाम काट दिए गए हैं और उसकी जिम्मेवारी सीआईडी को दी गई है। और सीआईडी के कर्मचारी जो जिला स्तर पर हैं, 22 के 22 जिलों के कर्मचारी अपने सीआईडी प्रमुख को गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं। सीआईडी सीबीआई से भी ज़्यादा समय ले रही है और सीआईडी सीबीआई से भी ज़्यादा बर्बर रवैया जो है वो अपना रही है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब एक पंचायती बात हुई, समझौता हुआ, लिखित में एग्रीमेंट हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपनी जबान दी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? जो अड़ियल रवैया समझौते से पहले बीजेपी सरकार का था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का था, उस अड़ियल रवैये पर दोबारा क्यों आना पड़ा? हम पंचायती लोग हैं, किसान और जो खाप है उनका जो बॉर्न एंड बॉटअप है, पैदाइश परवरिश है, मैनर्स एटिकेट्स है, अदब तहजीब है, वो बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। पर सरकार किसी भी तरीके से सीधा साधा टकराव चाहती है। किसान हेड ऑन कोलिजन नहीं चाहता। किसान को राजनीतिक विरोध के लिए या सरकार के विरोध के लिए उत्तेजित जो कर रहा है वो सरकार और भाजपा के ही लोग हैं, कर्मचारी और अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे हैं। तो सरकार समझौते के ऊपर खरी उतरे और हम किसी भी तरीके से सरकार का राजनीतिक या व्यक्तिगत या पार्टी का विरोध व्यक्तिगत तौर पे नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री हमें वार्ता का समय दे और हमारी जायज़ बातों को मुख्यमंत्री माने। और जिस तरीके से हमें पता है पेगासस जो सरकार जो इस्तेमाल कर रही है और सीआईडी, आईबी और एसए ब्रांच और जो पूरे प्रशासन है वो हमारे फ़ोन की और व्हाट्सएप तक की रिकॉर्डिंग रख रही है
टेप कर रही है, हमारी निजता का अधिकार का जो हनन कर रहे हैं वो लोग, उसका हम विरोध करते हैं। और डिजिटल गुलामी की ओर ले जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें डिजिटल गुलामी की ओर ले जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। सरकार के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है हमारी बातें रिकॉर्ड करने का। हम मेरे ऊपर कैमरे में पर्चा दर्ज हुआ था हेलीपैड उखाड़ने का, उसकी निरस्ता का मेरे पास कोई लिखित में आदेश नहीं आया है। कैमला में 10 जनवरी को, हर 10 जनवरी को किसान मजदूर शौर्य दिवस समारोह जो मनाया जाएगा बड़े स्तर पर, और लंगड़े बाबा को वो जहाँ धार्मिक स्थल है उनका, वहाँ पूजा अर्चना के बाद एक विशाल प्रोग्राम रैली के तौर पर हर 10 जनवरी को किसान मजदूर शौर्य दिवस समारोह के रूप में मनाया जाएगा। कैमला में 10 जनवरी को, हर 10 जनवरी को किसान मजदूर शौर्य दिवस समारोह जो मनाया जाएगा बड़े स्तर पर, और लंगड़े बाबा को वो जहाँ धार्मिक स्थल है उनका, वहाँ पूजा अर्चना के बाद एक विशाल प्रोग्राम रैली के तौर पर हर 10 जनवरी को किसान मजदूर शौर्य दिवस समारोह के रूप में